ओके साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपी से सफ़र में। जो लोग एक ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं फिर लगने वाले हैं, मन का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा डे 6 से ठीक है, एंड कैंपेन डे की बात करें तो 53 है। डे 6 देखो, कुछ रिफॉर्म्स लेकर हम चल रहे हैं अपने बिहेवियर में। रोज़ सुबह 4 बजे उठकर अपनी नींदों को तोड़कर एक सफ़र में हम लग चुके हैं, एक मिशन पर हम लगे चुके हैं और एक कारवां हमारा जो है निकल पड़ा है। तो लगातार 5 दिनों से मैं कुछ छोटे छोटे टारगेट्स आपको दे रहा हूँ, कुछ छोटे छोटे रिफॉर्म्स बता रहा हूँ और आज आपका छठा दिन है। तो सबसे पहले तो ये कि आपने यदि 5 दिन कंप्लीट कर चुके हैं तो कॉन्ग्रेट्स कि आप 5 दिन कंप्लीट कर चुके हैं। आपने कंसिस्टेंसी बनाई हुई है 5 दिनों तक, सुबह 4 बजे उठने की, वीडियो को देखने की। ओके, यहाँ तक काफ़ी कम लोग पहुँच पाते हैं, यही कहूँगा मैं। और ये बात उतनी ही सच है, ठीक है, जितनी सच्चाई होनी चाहिए, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि रियलिटी ये है कि कोई भी हम चीज़ शुरू करते हैं तो शुरुआत में तो हम जो है 30 मार खां बन के 1-2 दिन तक अच्छे से करते हैं और तीसरे दिन में या चौथे दिन में जो है छोड़ देते हैं चीज़ों को। देन आज जो हमारा डे 6 है, यानी आप यहाँ तक आए हो तो काफ़ी सारी चीज़ें के लेकर आपने क्या है कंसिस्टेंसी बांधी हुई है, डेडिकेशंस के साथ लगे हुए हैं, एक डिसिप्लिन को आपने मेंटेन किया हुआ है। यानी कोई भी चीज़ आ रही है, आप रुक नहीं रहे हो, लगातार आपने जो है 5 दिन कंप्लीट किए। आज डे 6 है और यहाँ पर भी कुछ हम आज जो है नया देखेंगे जो प्रैक्टिकली आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। वो है अर्ली सेलिब्रेशंस, ठीक है। मान लो कि जो है आप यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, आपने 2 दिन 5 दिन या 10 दिन अच्छे से स्टडी की, घर वालों को लगने लगा कि हाँ यार, जो बच्चा यहाँ हमारी जो बच्ची है बिटिया रानी है वो जो है कलेक्टर की तैयारी कर रही है और वो जो है हाँ बस 1 साल बाद वो जो है कलेक्टर बन जाएगी, ये वो आपको भी लगने लगता है कि आप भी क्या हैं, आप भी जो है कलेक्टर बन ही चुके हैं। लेकिन अभी जो है 10 दिन ही आपको हुए थे, है ना। लेकिन आपने जोरों शोरों से तैयारी की थी। अब यहाँ से आना शुरू होती है आपकी फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट। क्लियर? यानी कि ऐसी फॉल्स सेंस जो आपको लगने लगता है कि कुछ आपने जो है अचीव कर लिया है, हालांकि वो अचीव नहीं हुआ है। आपने यूपीएससी अभी क्लियर नहीं की है, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आपने नीट की अभी जो है प्रिपरेशंस पूरी कंप्लीट नहीं की है, लेकिन फिर शुरुआत से हमें ये लगने लगता है कि हम जो है अब तो बन ही जाएंगे डॉक्टर। जेईई की आप तैयारी कर रहे हो, आपको लगता है अब तो बन ही जाएंगे इंजीनियर। ओके, ये होती है फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट। इससे होता ये है कि आपकी जो गति होती है, आपकी जो करने की गति होती है वो गिर जाती है। आपको लगने लगता है कि सब कुछ हो गया, तो माइंड को आप ये सेंस करा देते हैं कि आपको लगभग सब कुछ प्राप्त हो चुका है, अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो मोटिवेशन पावर उसने बनाई हुई थी, जो ये एक आग जो आपके अंदर लगी हुई थी, अब वो शांत होने लगती है। ओके, तो इस फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट को बनने से आपने खुद को रोकना है और इससे फॉल्स सेंस ऑफ नो एफर्ट्स होता है। यानी आप एफर्ट्स लगाने में आपका माइंड अब कतराता है, वो सोचता है कि हाँ सब कुछ हो चुका है, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ जो आप जल्दबाजी में सेलिब्रेशंस करने लगते, थोड़ी सी चीज़ अच्छी हुई नहीं, जब तक पूरी चीज़ पूरी तरीके से नहीं हो जाएगी तब तक आप रुकोगे नहीं। ये बात आपने अपने कान के नीचे जो है बांध लेनी है। हो सकता है कि 5 दिन आपने कंप्लीट किए हो, आज छठे दिन पर आते आते आपको लगा हाँ यार यही सब कुछ तो चाहिए था, मिल गया है, बस नहीं, अभी कुछ भी आपको अचीव नहीं हुआ है। अभी जो भी चीज़ें मैंने बताई है 6 दिनों में, वो मैंने 0.001% ही अभी तक आपको बताई है कि प्रैक्टिकली बिहेवियर में किस तरीके से चेंजेस होते हैं। तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी यदि आप सोच रहे हो कि सब कुछ अचीव हो चुका है। ओके, तो फॉल्स सेंस अचीवमेंट से आपने बचना है, आपने अर्ली सेलिब्रेशंस नहीं करना है, खुद को एक ग्राउंड रियलिटी पर रखना है कि चीज़ें करनी है। डेली जो है खुद को रिवार्ड्स दो,
ठीक है, कि आज जो मैंने किया है वो कंप्लीट हो चुका है और कल के लिए वो उस चीज़ का मोटिवेशन उससे तैयार रखो कि लाइक आज के आपके टारगेट्स हो गए हैं तो उससे एक विंस आपके पास आएगी, एक जीत आपके पास आएगी छोटी सी, जो आपको मोटिवेट करेगी और ये मोटिवेट आपके लिए अगले दिन के लिए काम करेगा, जो अगले दिन आपको फिर से सुबह 4 बजे जो है जगाएगा। बॉस, जो भी करना है आप नहीं करना है, कोई भी आपका साथ देने के लिए नहीं आने वाला है, कोई भी सपोर्ट करने के लिए नहीं आने वाला है। यहाँ पर जो भी आपको मिलेंगे सब पैर खींचने के लिए मिलेंगे। और यहाँ तक कि मैंने आपको कहा है आपकी जो सपने हैं वो आपकी औकात के बाहर है, और यदि औकात के बाहर के सपने हैं तो आपने अपने एफर्ट्स भी अपनी औकात के बाहर वाले जो है लगाने पड़ेंगे। अपना हार्ड वर्क वहाँ तक का आपने लगाना पड़ेगा कि जब आपको सक्सेस मिले तब लोग भी कहे कि कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। ओके, तो इसी के साथ में जो है आज कैंपेन डे 53 के हम टारगेट्स फटाफट देख लेते हैं। और यही कहूँगा कि इस यूनिवर्स की जो एनर्जी है इससे आप जुड़े रहिए और उस एनर्जी को लेकर आज के दिन की शुरुआत करें। 10 सेकंड में सोचें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, अगले 5 सेकंड में सोचें कि उस सब्जेक्ट को कौन से सोर्स से पढ़ना है, और अगले 2 सेकंड में सोचें कि वो अभी पढ़ना है या नहीं। यानी कि 10 सेकंड, 5 सेकंड और 2 सेकंड, 17 सेकंड। 17 सेकंड्स में आपकी बुक खुल जानी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले सोचिए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। 10 सेकंड आपके पास है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वो जो सब्जेक्ट आपने सोचा है, आई होप कि आपने सोच लिया होगा। अब सोचना है कि कौन से सोर्सेज से पढ़ना है। 5 सेकंड आपके पास है। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, लाइक आपने कोई सब्जेक्ट सोचा है, वो जिस सोर्सेज से पढ़ना है वो सोच लिया है। अब आपने जो है वो 2 सेकंड में डिसीजन लेना है, अभी पढ़ना है या नहीं, अभी पढ़ना है या नहीं, अभी पढ़ना आपके लिए कितना हेल्दी होगा। 2 सेकंड में डिसीजन केवल। ओके, स्टार्ट 1 एंड 2। आई होप कि आपका डिसीजन रहा होगा अभी पढ़ना है। ओके, तो आपको फटाफट वो बुक खोल लेनी है, जो पढ़ना है वो खोल लेना है और पढ़ना स्टार्ट करना है। लेक्चर्स है तो लेक्चर्स देखना स्टार्ट करना है, टाइम नहीं निकालना है। ओके, ब्रश करना है ब्रश करो, लेकिन वो सोर्सेस खोल लो, तैयार रखो, ताकि जैसे ही ब्रश आप कर ले पढ़ने बैठ जाए। सोचने की वहाँ पर जरूरत ना पड़े कौन सा सब्जेक्ट पढ़े क्या, ये नहीं। इसमें आपका समय जाएगा और डिस्ट्रैक्शंस इतनी जल्दी हावी होगा कि आप दोबारा सोचोगे। तो बुक पहले से खोल लो फिर ब्रश करने जाओ। ठीक है, लेक्चर देख रहे हो तो लेक्चर्स ओपन करके रख दो पॉज करके और ब्रश करने जाओ। 2 से 4 गिलास आपने पानी पीना है। ठीक है, जितनी आपकी क्षमता हो उतनी, ताकि नींद ना आए। और हर 25 मिनट के टारगेट सेट करना है कि 25 मिनट में मुझे यहाँ तक कंप्लीट करना है। 25 मिनट में आपके जब टारगेट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो ये आपकी छोटी सी विन्स है, ये आपकी छोटी सी जीत है, जो अगले 25 मिनट तक पढ़ने के लिए और आपको प्रेरित करेगी, इंस्पायर करेगी। इस तरीके से अगेन 5 मिनट का ब्रेक लेकर 25 मिनट पढ़ना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेकर 25 मिनट पढ़ना है, और सुबह के 8 बजे तक आपने कंटिन्यूसली पढ़ना है। ओके, तो इस तरीके से ये पढ़ने का एक तरीका होता है। आप चाहो तो इसी तरीके से दोपहर के 12 बजे तक पढ़ सकते हैं। जो 5-5 मिनट के ब्रेक है वो आप ना लेना चाहते हो तो 50 मिनट में 10 मिनट का ब्रेक लो। उन 10 मिनट में आप एक ब्रेक में नहा लो, एक ब्रेक में आप नाश्ता कर लो, और एक ब्रेक में आपका जो है लंच कर लो। चीज़ें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, और लगातार आपका जो है चल रहा है पढ़ाई करना, जो एक रिदम जो एक बनी रहेगी, तो फिर आप देखेंगे कि आप वाकई में इतने घंटे पढ़ सकते हो। तो आज करके देखिए। चीज़ें यदि मेरी समझ में आ रही है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली कनेक्ट करके, तो क्या समझ में आ रहा है, कितना समझ आ रहा है, कितना हेल्पफुल आपके लिए रह रहा है, कितना यूज़फुल आपके लिए हो रहा है,
इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी लाइक डिसलाइक अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। ओके, तो आज का कैंपेन डे 53 हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ये कुछ बुक्स है, इनको देख लीजिएगा। बाकी बुक्स में मैं ये कहूँगा कि सिक्योरिटी हुआ, डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ, गवर्नेंस हुआ, है ना, या फिर और क्या होता है, बस यही। तो इनके लिए कोई भी कोचिंग के नोट्स आप तैयार रखिएगा। बाकी पॉलिटी एंड लक्ष्मीकांत आप रेडी रखिएगा। कोई भी दिक्कत हो, कन्फ्यूज़न हो, प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। बाकी ये हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन आप देख लीजिएगा। एंड यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर आपकी रहेगी 4 घंटे की, ऑप्शनल की रहेगी। ये 31 दिसंबर तक आपने खींचना है। किस तरीके से क्या करना है सब कुछ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सेकेंड फ्लोर आपकी रहेगी सोसाइटी की, 2 घंटे तक खींचना है। 12th क्लास की दोनों NCERT की सेकेंड रीडिंग हमारी चल रही है, 5 दिनों में से कंप्लीट करना है। आज आपका दूसरा दिन है। करंट अफेयर को आपने 2 घंटे तक खींचना है। एंड चौथा जो आपका युद्ध होगा, स्पेक्ट्रम की 3rd रीडिंग होगी, ये 13 दिनों में आपने कंप्लीट करना है और आज आपका 8वां दिन है। 5वां जो युद्ध आपका रहेगा वो जियोग्राफी की NCERT का रहेगा, जिसमें हम क्लास 11th की फंडामेंटल और फिजिकल जियोग्राफी को लेकर चले हुए हैं। एंड सेकेंड रीडिंग हमारी चल रही है, 4 दिनों में कंप्लीट करना है। आज आपका तीसरा दिन है। ओके, तो आई होप कि चीज़ें आपने समझ में आ रही होगी, चीज़ें कंप्लीट हो रही होगी। एक मिशन पर आप लगे पड़े हैं, डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ में। 4 बजे जंजीरों को तोड़कर उठकर आग में तपने के लिए आप तैयार होंगे। ओके, तो यही था, एक ज़बरदस्त तरीके से लगे रहिए। थैंक यू, थैंक्स लॉट गाइस, बी टू बेस्ट एंड जय हिंद।